दीपांशु स्पीच प्रेजेंस। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब इंसान के अंदर इंसानियत नहीं पिशाच बसेंगे? कभी कभी हमें लगता है कि ये दुनिया बेहतर हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, समाज प्रगतिशील बन रहा है और लोग आज़ाद सोच के नाम पर हर बंधन तोड़ते जा रहे हैं। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है ये सब विकास है या विनाश की तैयारी? क्या आपने कभी कल्पना की है उस दिन की जब बाप अपनी ही बेटी को अपनी पत्नी बना ले, जब गुरु ज्ञान नहीं बल्कि शारीरिक सुख मांगे, जब एक बच्चा 12 साल की उम्र में पिता बन जाए? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये कोई डरावनी कल्पना नहीं, ये वो भविष्य है जिसकी भविष्यवाणी हमारे ही धार्मिक ग्रंथों ने हजारों साल पहले की थी। श्रीमद् भागवत पुराण, मनुस्मृति, विष्णु पुराण और महाभारत में दर्ज वो कड़वी सच्चाई जिसे पढ़कर आज भी महान ज्ञानी थर्रा उठते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस विनाश की शुरुआत हो चुकी है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां रिश्तों की पवित्रता सिर्फ किताबों में बची है, जहां मोबाइल की स्क्रीन पर एक क्लिक में वासना मिलती है और सच्चा प्रेम मजाक बन गया है, जहां बच्चे 8 साल की उम्र में जवान हो जाते हैं और माँ बाप उन्हें मोबाइल देकर पालते हैं, संस्कार नहीं। पर रुको, सबसे भयानक भविष्यवाणी कौन सी है? वो है जब पिता अपनी ही पुत्री से संबंध बनाएगा, भाई बहन विवाह करेंगे, गुरु अपनी ही शिष्या से समागम करेगा। अब सोचो भाई, जहां पवित्र रिश्ता ही भोग का माध्यम बन जाए, वहां क्या इंसानियत बचेगी? आज लोग धर्म का मजाक उड़ाते हैं, ग्रंथों को झूठा बताते हैं, लेकिन उन्हीं ग्रंथों ने आज से हजारों साल पहले कलयुग का जो वर्णन किया था, वही आज हमारा नया समाज बन गया है। कलयुग का सबसे पहला और भयानक लक्षण यही है कि इंसान धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को खो देगा। जिस शरीर को लेकर आज इंसान घमंड करता है, लंबाई, ताकत, सौंदर्य, ये सब खत्म होने वाला है। भविष्यवाणी की गई है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य की औसत लंबाई केवल 2 से 3 फीट रह जाएगी, यानी एक वयस्क पुरुष भी किसी छोटे बच्चे जैसा दिखेगा। आज एक सामान्य इंसान की हाइट 5 से 6 फीट होती है, लेकिन आने वाले समय में इंसान छोटे कद का, कमजोर हड्डियों वाला और झुका हुआ होगा। शरीर में कोई बल नहीं बचेगा। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति चलता है, वैसा ही हर कोई दिखेगा, चाहे उसकी उम्र केवल 16 साल ही क्यों न हो। सबसे हैरानी की बात यह है कि 16 साल की उम्र में ही इंसान में बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। बाल सफेद होने लगेंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी और हड्डियां कमजोर होकर दर्द करने लगेंगी। न तो कोई जवानी का जोश होगा, न कोई आकर्षण। इतना ही नहीं, आज जो उम्रदराज लोग 60 या 70 साल की उम्र में भी ठीक ठाक जीवन जीते हैं, कलयुग के अंतिम चरण में तो 20 से 30 साल की उम्र में ही मौत होना आम बात बन जाएगी। यानी इंसान का जीवन छोटा, कमजोर और दर्द से भरा होगा। इंसान की ताकत, तेजी और सहनशक्ति खत्म हो जाएगी। आज जो बच्चा 8 साल की उम्र में स्कूल में पढ़ाई करता है, कलयुग में वो 8 साल में ही जवान हो जाएगा, यानी उसकी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता समय से पहले आ जाएगी और सिर्फ 12 साल की उम्र में लोग पिता बन जाएंगे। सोचो, जब दिमाग और शरीर पूरी तरह तैयार ही नहीं है, तब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? इसका सीधा मतलब है कि मनुष्य का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा। लोग न समझ होंगे, न सहनशील और न ही बुद्धिमान। इंसानी शरीर जो हजारों सालों से एक देव स्वरूप के रूप में देखा गया, वही अब कमजोर, थका हुआ और बीमार शरीर बन जाएगा। और ये सब बदलाव सिर्फ इसलिए होंगे क्योंकि इंसान खुद अपने कर्मों से नीचे गिरता चला जाएगा। जैसे जैसे धर्म, सत्य और सद्गुणों का ह्रास होगा, वैसे वैसे शरीर भी उसका साथ छोड़ देगा। अब सोचिए, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो इंसान किस पर घमंड करेगा? तो चलिए दोस्तों, अब कलयुग के दूसरे सबसे खतरनाक संकेत में जो बात सामने आती है, वो है मानव की आयु का नाटकीय रूप से गिर जाना। जहां सतयुग में इंसान की औसत आयु 1 लाख वर्ष मानी जाती थी, वहीं त्रेता युग में ये घटकर 10,000 वर्ष रह गई। द्वापर में 1000 वर्ष और अब कलयुग में इंसान की जिंदगी मुश्किल से 20 से 30 वर्षों तक सिमट कर रह जाएगी। आज भले ही मेडिकल साइंस की तरक्की के कारण कुछ लोग 70 से 80 साल तक जी लेते हैं, लेकिन भविष्य में ये एक सपना बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, लोगों की मृत्यु 20 से 30 वर्ष की उम्र में होनी शुरू हो जाएगी और इसे सामान्य माना जाएगा। और सबसे दुखद बात यह है कि बच्चे गर्भ में ही मरने लगेंगे, यानी जीवन शुरू होने से पहले ही उसका अंत हो जाएगा। माँ बनने की प्रक्रिया इतनी जटिल और संकटपूर्ण हो जाएगी कि कई महिलाएं गर्भ में ही संतान को खो देंगी। चिकित्सा विज्ञान भी इस पर काबू नहीं पा सकेगा, क्योंकि प्रकृति स्वयं उस मानवता को नष्ट कर रही होगी जिसने धर्म और नीति को त्याग दिया। बच्चों का जीवित जन्म एक दुर्लभ घटना बन जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि बच्चा अधूरा पैदा होगा, उसके अंग ठीक से विकसित नहीं होंगे या फिर उसके अंदर जीवन की कोई ऊर्जा ही नहीं होगी। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो पैदा होते ही मर जाएंगे या कुछ ही घंटों में उनकी सांसें थम जाएंगी। समाज के लिए ये सबसे बड़ा संकट होगा, क्योंकि जब कोई पीढ़ी ही जीवित नहीं बचेगी तो सभ्यता कैसे आगे बढ़ेगी? विवाह होंगे पर संतान नहीं होगी, परिवार होंगे लेकिन वारिस नहीं होंगे। कई जगहों पर यह भी देखा जाएगा कि इंसान अपनी मौत के डर से खुद को मार डालेंगे, यानी आत्महत्या के मामले इतने बढ़ जाएंगे कि हर घर में एक आध आत्महत्या सामान्य बात बन जाएगी।
जीवन से मोह खत्म हो जाएगा, क्योंकि न उसमें सुख बचेगा, न संतोष, न ही कोई उद्देश्य। आयु की ये गिरावट केवल शरीर के पतन की वजह से नहीं होगी, बल्कि ये मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक पतन का परिणाम होगी। जब धर्म का लोप होगा, जब व्यक्ति सत्य, करुणा और संयम को त्याग देगा, तब उसकी आत्मा दुर्बल होगी और शरीर भी उसका साथ छोड़ देगा। ये स्थिति आज के समाज में भी दिखनी शुरू हो गई है। देखिए, आजकल छोटी उम्र में हार्ट अटैक, स्ट्रेस, डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियां आम होती जा रही हैं। ये कलयुग की ही चेतावनी है कि अब भी नहीं सुधरे तो बहुत देर हो जाएगी। कल्पना कीजिए, जब इंसान जीवन की शुरुआत में ही मृत्यु का ग्रास बन जाए, तब मानवता का क्या भविष्य होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग के 19 सबसे खतरनाक संकेत जो 100% सही हैं और आज भी दिखाई दे रहे हैं। अगले वीडियो में तीसरा वस्त्र और धरती से नग्नता तक, चौथा पिता पुत्री संबंधों का नाश और पांचवा अन्न और जल का अभाव, ये सब अगली वीडियो में कवर होगा। बाकी 14 के लिए आप इंतजार कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और जो भी फर्स्ट कमेंट करेगा उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा, तो कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।